जय श्री श्याम। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक स्टोरी लेकर आए हैं जिसका नाम है द एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी और गर्ल का मतलब होता है लड़की। तो एक घमंडी लड़की की प्यारे साथियों यहाँ पर कहानी है। इसको हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे और हम इसका अर्थ भी जानेंगे। तो प्यारे साथियों, यह हमारा जो है पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो प्यारे बच्चा उसे ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और उसका अर्थ भी आप निकाल पाएंगे। तो बच्चा, आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह की आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है, वन डे आ ग्रैंड कंपटीशन वाज अनाउंस्ड इन द टाउन। वन का मतलब होता है प्यारे साथियों एक, क्या एक। डे का मतलब होता है दिन, क्या होता है दिन। ए का मतलब एक, ए का मतलब एक। ग्रैंड का मतलब होता है बड़ी, क्या होता है बड़ी। हमने यहाँ पर बड़ी लिखा। कंपटीशन का मतलब प्रतियोगिता, हमने यहाँ पर प्रतियोगिता लिखा। क्या लिखा? प्रतियोगिता बच्चा। वाज का मतलब थी। अनाउंस्ड का मतलब घोषणा, क्या घोषणा। हमने यहाँ पर घोषणा लिखा। क्या घोषणा। इनका मतलब में, इनका मतलब में। द टाउन का मतलब शहर, क्या शहर। हमने यहाँ पर शहर लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं प्यारे बच्चों। वन डे आ ग्रैंड कंपटीशन वाज अनाउंस्ड इन द टाउन। एक दिन शहर में एक बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा की गई थी। बच्चा नेक्स्ट है यहाँ पर, अ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड काइंडनेस। तो यहाँ पर आ का मतलब एक होता है, क्या होता है एक। टेस्ट का मतलब परीक्षण, क्या परीक्षण। हमने यहाँ पर परीक्षण लिखा बच्चा, क्या परीक्षण। ऑफ का मतलब का होता है। इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमत्ता, क्या होता है बुद्धिमत्ता। हमने यहाँ पर बुद्धिमत्ता लिखा। क्या लिखा? बुद्धिमत्ता बच्चा। क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मक, क्या होता है रचनात्मक। हमने यहाँ पर रचनात्मक लिखा। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब और। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, क्या होता है दयालुता। हमने यहाँ पर दयालुता लिखा बच्चा। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। आ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड काइंडनेस। रचनात्मकता और दयालुता का टेस्ट था या परीक्षा थी बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं। पर है सोफिया वाज श्योर। सोफिया लड़की का नाम है, किसका? सोफिया। हमने यहाँ पर लिखा जो घमंडी लड़की थी उसका नाम सोफिया है प्यारे बच्चा। तो हमने सोफिया लिखा। वाज का मतलब थी, वाज का मतलब थी या कह लेंगे था। श्योर का मतलब विश्वास, क्या विश्वास। हमने यहाँ पर विश्वास लिखा। तो सोफिया को विश्वास था। सी वुड विन, सी का मतलब वह, सी का मतलब वह। वुड विन जीतेगी, जीतेगी। हमने यहाँ पर लिखा जीतेगी। विन का मतलब जीतना होता है बच्चा। तो सी वुड विन, वह जीतेगी। सोफिया को यह पूर्ण विश्वास था कि जो कंपटीशन हुई है उसमें वह जीतेगी। नेक्स्ट है, नो वन कैन बीट मी। वह कहती है नो वन, कोई भी, क्या कोई। हमने लिखा कोई भी नहीं, क्या नहीं। हमने यहाँ पर नहीं लिखा, कोई भी नहीं। कैन का मतलब सकता है, क्या सकता। वीट का मतलब हरा, क्या हरा। मी का मतलब मुझे, क्या मुझे। हमने यहाँ पर मुझे लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। नो वन कोई भी नहीं, कैन सकता है, वीट हरा, मी मुझे। तो वह कहती है कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है। सी बोस्टेड, सी का मतलब उसने, क्या उसने। वोस्टेड का मतलब सेकी बघारी या सेकी मारना कह लेंगे। हमने यहाँ पर बच्चा सेकी मारना लिखा, क्या मारना।
तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। सी बोस्टेड, उसने सेंकी मारी या उसने सेंकी मारी। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। ऑन द कंपटीशन डे, ऑन का मतलब को या कह लेंगे पर, हमने यहाँ पर को लिखा। द कंपटीशन प्रतियोगिता, बच्चा हमने यहाँ पर प्रतियोगिता लिखा। क्या लिखा? प्रतियोगिता। हमने यहाँ पर प्रतियोगिता लिख दिया बच्चा। डे का मतलब दिन। क्या? डे का मतलब दिन। तो हुआ ऑन द कंपटीशन डे, प्रतियोगिता के दिन। सी सॉल्व्ड ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्विकली। सी का मतलब उसने, सी का मतलब उसने, सॉल्व का मतलब हल किए। क्या? हल किए। हमने यहाँ पर हल किए लिखा बच्चा। आल का मतलब होता है सभी, आल का मतलब सभी। द डिफिकल्ट का मतलब कठिन। क्या होता है? कठिन। हमने यहाँ पर कठिन लिखा। और क्वेश्चंस का मतलब प्रश्न। क्या? प्रश्नों। हमने यहाँ पर प्रश्नों लिखा बच्चा। क्विकली का मतलब शीघ्र। क्या होता है? शीघ्र। हमने यहाँ पर शीघ्र लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो शी सॉल्व ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्विकली, उसने शीघ्रता से सभी जो कठिन क्वेश्चन थे, प्रश्न थे, उनको हल किया बच्चा। नेक्स्ट है कि व्हाट देन केम द फाइनल चैलेंज। व्हाट का मतलब लेकिन। क्या? लेकिन। क्या? लेकिन हमने लिखा। देन का मतलब तब। क्या? तब या कह लेंगे जब। केम का मतलब आया। यह कम की पास्ट फॉर्म है। क्या? सेकंड फॉर्म है। सो हमने यहाँ पर आया लिखा। द फाइनल का मतलब होता है बच्चा अंतिम। क्या? अंतिम। हमने यहाँ पर अंतिम लिखा बच्चा। चैलेंज का मतलब चेतावनी। क्या? चेतावनी। हमने यहाँ पर चेतावनी लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो व्हाट देन केम द फाइनल चैलेंज, लेकिन जब अंतिम चेतावनी आया। तो बच्चा नेक्स्ट है यहाँ पर। द पार्टिसिपेंट्स हैड टू वर्क इन टीम्स। हम देखते हैं द पार्टिसिपेंट्स का मतलब प्रतिभागियों। हमने यहाँ पर लिखा प्रतिभागियों। क्या लिखा? भागियों। हमने यहाँ पर प्रतिभागियों लिखा बच्चा। हैड का मतलब थे। टू का मतलब होता है को। वर्क का मतलब कार्य करना। क्या? कार्य करना। हमने यहाँ पर लिखा बच्चा कार्य करना। इनका मतलब होता है में। इनका मतलब में। टीम्स का मतलब टीम। क्या? टीम। हमने यहाँ पर टीमो लिखा। ऐसा लगा हुआ तो हमने टीमो लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। द पार्टिसिपेंट्स हैड टू वर्क इन टीम्स। तो प्रतिभागियों ने टीमों में मिलकर कार्य किया बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं। एंड हेल्प ईच अदर टू कंप्लीट अ पजल। एंड का मतलब होता है बच्चा और। क्या होता है? और। हेल्प का मतलब सहायता की। क्या? सहायता। हमने यहाँ पर सहायता लिखा। क्या? सहायता की। ईच का मतलब प्रत्येक। ईच का मतलब प्रत्येक। हमने यहाँ पर प्रत्येक लिखा। अदर का मतलब दूसरे। क्या? दूसरे। टू का मतलब होता है को होता है। कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण। क्या होता है बच्चा? पूर्ण। आ का मतलब एक होता है। और पजल का मतलब पहेली होता है। क्या? पहेली। हमने यहाँ पर पहेली लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। एंड हेल्प ईच अदर टू कंप्लीट अ पजल। तो उन्होंने एक दूसरे की सहायता की पहेली को हल करने में। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। बच्चा सोफिया रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट। तो सोफिया, हमने यहाँ पर सोफिया लिखा। क्या लिखा? सोफिया। रिफ्यूज्ड का मतलब मना किया। क्या? मना किया। टू का मतलब होता है को। कोऑपरेट का मतलब साथ देने। क्या? साथ देने। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो सोफिया रिफ्यूज टू कोऑपरेट।
सोफिया ने साथ देने के लिए मना कर दिया। हैं तो नेक्स्ट है आई डू नॉट नीड एनी वंस हेल्प। वह कहती है कि आई का मतलब मुझे, आई का मतलब मुझे, डू नॉट का मतलब होता है नहीं है, नहीं है, नीड का मतलब आवश्यकता क्या होता है, आवश्यकता। हमने यहाँ पर आवश्यकता लिखा बच्चा, या कह लेंगे ज़रूरत। एनी वंस का मतलब किसी की, क्या बच्चा किसी की लिखा। हेल्प का मतलब सहायता, हेल्प का मतलब सहायता, हमने यहाँ पर सहायता लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो आई डू नॉट नीड एनी वंस हेल्प, वह कहती है कि मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है। सी सैड प्राउडली, सी का मतलब उसने, क्या उसने, सैड का मतलब कहा, क्या कहा, प्राउडली का मतलब घमंड से, क्या घमंड, हमने यहाँ पर घमंड लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो सी सैड प्राउडली, बड़े घमंड के साथ कहा कि मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चा वट द अदर टीम्स वर्क टुगेदर। वट का मतलब होता है लेकिन, क्या होता है लेकिन, हमने यहाँ पर लेकिन लिखा। द अदर का मतलब दूसरी, क्या दूसरी, टीम्स का मतलब टीमों, क्या टीमों, हमने यहाँ पर बच्चा टीमों लिखा। वर्क का मतलब कार्य किया, हमने यहाँ पर लिखा कार्य किया। टूगेदर मिलकर, टूगेदर का मतलब होता है मिलकर, हमने यहाँ पर मिलकर लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वट द अदर टीम्स वर्कड टुगेदर, लेकिन जो दूसरी टीमें थीं उन्होंने मिलकर कार्य किया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं शेयर्ड आइडियाज। शेयर्ड का मतलब विचार विमर्श करना, क्या विचार, हमने लिखा विचार विमर्श, विमर्श करना। शेयर्ड आइडियाज का मतलब होता है विचार विमर्श करना, तो बच्चा हुआ विचार विमर्श करना। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एंड हेल्प वन अनादर। एंड का मतलब होता है और, क्या और, हेल्प का मतलब सहायता की, क्या सहायता, हमने लिखा सहायता की। वन अनादर का मतलब होता है एक दूसरे, क्या हुआ एक दूसरे, हमने यहाँ पर एक दूसरे लिखा बच्चा। तो एंड हेल्प वन अनादर, तो उन्होंने एक दूसरे की सहायता की। एज टाइम पास्ड, एज का मतलब जैसे कि, क्या जैसे, या कह लेंगे जैसे, क्या जैसे, जैसे जैसे, टाइम का मतलब समय, क्या समय, पास्ट का मतलब बीता, क्या बीता, हमने यहाँ पर बीता लिख दिया। तो एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय बीता, सोफिया स्ट्रगल्ड एलोन। सोफिया, हमने यहाँ पर बच्चा सोफिया लिखा, क्या लिखा सोफिया। स्ट्रगल्ड का मतलब संघर्ष किया, क्या संघर्ष, हमने यहाँ पर संघर्ष लिखा बच्चा संघर्ष किया। अलोन का मतलब अकेले, क्या अकेले, हमने यहाँ पर अकेले लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो सोफिया स्ट्रगल्ड अलोन, सोफिया ने अकेले ही संघर्ष किया। अनेबल टू कंप्लीट द पजल, अनेबल का मतलब अयोग्य, क्या कहेंगे अयोग्य, हमने यहाँ पर अयोग्य लिखा बच्चा। टू का मतलब को होता है, कंप्लीट का मतलब पूर्ण करना, क्या होता है पूर्ण। द पजल का मतलब होता है पहेली, हमने यहाँ पर पहेली लिखा, क्या लिखा पहेली। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो अनेबल टू कंप्लीट द पजल, तो वह पहेलियों को पूर्ण करने में असफल हुई बच्चा। नेक्स्ट है यहाँ पर मीनवाइल द अदर टीम्स फिनिश्ड सक्सेसफुली। मीनवाइल जबकि, क्या जबकि, हमने यहाँ पर जबकि लिखा बच्चा। द अदर का मतलब दूसरी, क्या कह लेंगे दूसरी, हमने यहाँ पर दूसरी लिखा।
टीम्स का मतलब टीमों, क्या टीमों, हमने यहाँ पर टीमों लिखा बच्चा। फिनिश्ड का मतलब समाप्त किया, क्या समाप्त किया। सक्सेसफुली सफलता से, क्या सफलता से। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। मीनवाइल द अदर टीम्स फिनिश्ड सक्सेसफुली, जबकि दूसरी टीमों ने इस कार्य को बड़ी सफलता से समाप्त किया। बच्चा नेक्स्ट है इन द एंड सोफिया लॉस्ट। इन का मतलब में, द एंड का मतलब अंत, क्या अंत में। सोफिया लॉस्ट, सोफिया हमने यहाँ पर लिखा सोफिया, हमने सोफिया लिखा बच्चा, और लॉस्ट का मतलब हार गई, क्या हार गई। तो इन द एंड अंत में सोफिया लॉस्ट, सोफिया हार गई, अंत में सोफिया हार गई। बच्चा इस कहानी का रहस्य है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग घमंड करते हैं वो असफलता प्राप्त करते हैं, और जो लोग शांत स्वभाव के होते हैं वो हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। तो आई होप इस प्रकार से आपने इंग्लिश रीडिंग करना सीखा होगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।